सर्व ब्राह्मण समाज का प्रतिभा सम्मान का आयोजन एगोसदीप विद्यालय में शाम 5 बजे संपन्न हुआ। यहां 28 मेधावी विद्यार्थियों को सर्व ब्राह्मण समाज नागदा ने सम्मानित किया। समाज के पुरुषोत्तम सारस्वत ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में खाचौद भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्षा मनीषा शर्मा, समाज सेवी विजय प्रकाश मेहता, चंद्रशेखर दवे, रवि किशन पारिक, संयोजक गुलजारी लाल त्रिवेदी, आनंद दीक्षित मंचासीन थे। सभी अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। सरस्वती वंदना की प्रस्तुति रेखा उपाध्याय ने दी। सभी अतिथियों का स्वागत कार्यक्रम संयोजक पुरुषोत्तम पुरोहित ने किया व स्वागत भाषण दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मनीषा शर्मा ने कहा कि सभी बच्चों को संस्कार दें, क्योंकि आजकल बच्चे अच्छी शिक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं परंतु संस्कार भूलते जा रहे हैं। चंद्रशेखर दवे ने शिक्षा के क्षेत्र में आगे कैसे बढ़े इन बातों पर प्रकाश डाला। विजय प्रकाश मेहता ने वर्तमान में विवाह संबंधों में आ रही परेशानियों को दूर करने पर जोर देने को कहा। आज जो समय चल रहा है वह चिंता का विषय है। इस मौके पर अतिथियों ने समाज के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। उनमें आकांक्षा शर्मा गोल्ड मेडलिस्ट, शिप्रा शर्मा, तोनिश शर्मा, पूजा शर्मा, दिव्यांशु उपाध्याय, तन्मय मेहता, ईशान अग्निहोत्री, मोनिका शर्मा, यशस्वी शर्मा, साक्षी शर्मा, पूर्वा त्रिवेदी, पूर्णिका शर्मा, आयुषी त्रिवेदी, श्रद्धा शर्मा, ऋतिक जोशी, सजल राजावत, वंदना शर्मा, रिया शर्मा, अर्चित ठाकुर, निखिल शर्मा, जिया शर्मा, साक्षी शर्मा, चंचल शर्मा, रुद्राक्षी शर्मा, भावना रावल, रीश शर्मा ऐसे समाज के प्रतिभाशाली जिन्होंने वार्षिक परीक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त कर समाज का नाम रोशन किया। साथ ही MBA एवं खेल प्रतियोगिता में भाग लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को प्रतिभा सम्मान 2026 से सम्मानित करते हुए दुपट्टा व सांफा बांधकर सम्मानित किया। इसी कड़ी में समाज में वर्षों से सेवा कार्य कर रहे समाज के सेवाभावी समाज सेवियों का भी दुपट्टा व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से चंद्रशेखर दवे, पंडित विजय प्रकाश मेहता, पंडित अजय पंड्या, पंडित रवि किशन पारिक, पंडित मांगीलाल पंड्या को सम्मानित किया गया। चंद्रशेखर दवे को ब्राह्मणों की उन्नति व धर्मशाला निर्माण में अहम भूमिका समाज के प्रति हमेशा एकता बनाए रखने हेतु उनके योगदान हेतु सम्मानित किया गया। विजय प्रकाश मेहता ने 41 जोड़ों का निःशुल्क विवाह सम्मेलन अपने निजी खर्चे से किया। अजय पंड्या ने नगर में कर्मकांड वैदिक परंपराओं से करने पर व सर्वपितृ अमावस्या पर नगर में ऐतिहासिक आयोजन करने पर रवि किशन पारिक द्वारा मुक्तिधाम का काया पलट एवं सौंदर्यीकरण के लिए मांगीलाल पंड्या को नगर में रंगमंच के माध्यम से भारतीय संस्कृति को जीवित रखने हेतु अभिनंदन किया गया। अभिनंदन वाचन अशोक शर्मा मृदुल, प्रदीप दुबे, रोहित व्यास, मनीष व्यास, सुरेश उपाध्याय द्वारा किया गया। इस अवसर पर सुनील त्रिवेदी, राजेश शर्मा, हेमंत तिवारी, मुरली मनोहर पाराशर, दिनेश पुरोहित, सिद्धनाथ पाठक, संजय उपाध्याय, अरुण पोद्दार, अनिल शुक्ला, देवेंद्र नागर, राजेश भारद्वाज, राकेश दीक्षित, मधुसूदन भट्ट, देवेश मेहता, नंदकिशोर शर्मा, विमला पुरोहित, इंदु पांडे, माया शर्मा, चंद्रकांता शर्मा, अन्नपूर्णा शर्मा, शीला पुरोहित, चंचल पंडित, साधना शर्मा, पिंकी झा, ज्योति ठाकुर, अर्चना शर्मा, किरण जोशी, अंजलि शर्मा, मीना शर्मा, आकांक्षा शर्मा, रजनी शर्मा, मधु शर्मा, योगिता शर्मा, आशा शर्मा, कविता शर्मा उपस्थित थी। कार्यक्रम का संचालन सीमा सारस्वत ने किया व आभार राकेश शर्मा ने माना। निश्चित रूप से प्रतिभावान बच्चों का सम्मान करने से उन बच्चों को प्रोत्साहन तो मिलता ही है और कहीं ना कहीं वो बच्चे जो इस मार्क्स के आसपास हैं उनको एक प्रेरणा मिलती है, थोड़ा और मेहनत करें, हो सकता है अगले वर्ष हमारा भी इस आयोजन में नाम आए। तो निश्चित रूप से उन बच्चों को प्रोत्साहन तो मिलता ही है, लेकिन आने वाले जो आसपास के बच्चे हैं उनको भी प्रयास तेज कर देते हैं और साथ ही उन परिवारों का भी मान सम्मान बढ़ता है। कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे हैं वो मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी कड़ी मेहनत से जो अपना नाम हासिल किया, उनके माता पिता, उनके परिवार का भी मान सम्मान बढ़ता है, समाज का भी मान सम्मान बढ़ता है। उन सभी बच्चों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में अभी शायद 25-28 बच्चे हैं, अगले वर्ष 60-70 हों और ज़्यादा हों और ये सब मेहनत करके समाज का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें। निश्चित रूप से जब पढ़ेंगे तो किसी न किसी क्षेत्र में जाकर देश का, प्रदेश का, अपने परिवार का, समाज का नाम रोशन ही करेंगे और सेवा ही है। जब इस लेवल की पढ़ाई करके और मेहनत करके अपना स्थान कोई भी बच्चा प्राप्त करता है तो वो कहीं ना कहीं समाज में जाके, वो चाहे शासकीय सेवा में हो या किसी भी सेवा में, प्राइवेट नौकरी में क्यों ना हो, लेकिन जो वो रिसर्च करते हैं, जो वो मेहनत करते हैं, वो कहीं ना कहीं
देश और प्रदेश में अपना नाम रोशन करते हैं और उसका लाभ मिलता है समाज को। तो आपने अपना नाम रोशन किया है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया है, अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। तो ये देश हित का कार्य है, कोई देश हित के लिए अलग सा व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जाता। अब मैं अगली कड़ी में रवि किशन जी पारिक साहब से निवेदन करूँगी वो आए और हमारे बच्चों को आशीर्वाद दें। मेरी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे बढ़ें आगे। धन्यवाद। सर्व ब्राह्मण समाज के दो शक्तिशाली हाथों ने जो बीड़ा उठाया है वो बहुत ही सराहनीय है। और सबसे बड़ी बात, दोनों एक ही राशि के, एक ही नाम के पुरुषोत्तम है। जो पुरुषों में उत्तम होता है वो पुरुषोत्तम कहलाता है, और जो महिलाओं में उत्तम होती है वो माँ लक्ष्मी कहलाती है। तो पुरुषोत्तम जी के साथ लक्ष्मी जी का भी एक अपना स्थान यहाँ पर बना हुआ है, और जो तन मन धन से अपने कार्य में लगी रहती है और इस समाज को उन्नति के लिए आगे बढ़ाने में अपना योगदान देती है। मैं ऐसी महिला को भी अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आज सर्व ब्राह्मण समाज ने एक बहुत ही अच्छा बीड़ा उठा रखा है प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान करने का। बच्चे सम्मान के भूखे होते हैं। मैंने भी 41 वर्ष तक शिक्षा विभाग में अपनी सेवा दी है। बच्चों से कितना प्रेम कैसे होता है ये मैं अपने हृदय से जानता हूँ, क्योंकि मैं अधिकांश रूप से प्राइमरी और मिडिल सेक्शन का अध्यापन किया। वहाँ छोटे छोटे बच्चों को जो इतने लाड़ प्यार से शिक्षक का सम्मान करते हैं, शायद दुनिया में ऐसा सम्मान किसी को कहीं भी नहीं मिल सकता। जब हम स्कूल जाते थे तो कुछ बच्चे तो ऐसे छोटे छोटे आके पैरों में लिपटते थे। वो अपने माता पिता का कहना न मानते हुए शिक्षक का कहना मानते थे। आज उन बच्चों का हम सम्मान करने जा रहे हैं। बच्चे हमारा सम्मान करते हैं और तो ठीक है, लेकिन हम बच्चों का सम्मान करें ये हमारे सौभाग्य की बात है। ऐसे बच्चे निश्चित ही प्रतिभाशाली हो करके और उनका हौसला बढ़ते हुए वो आगे बढ़ेंगे। कोई कलेक्टर बनेगा, कोई तहसीलदार बनेगा, कोई शिक्षक बनेगा, कोई प्रोफेसर बनेगा। निश्चित कहीं न कहीं अपना मुकाम हासिल करेगा, लेकिन वो ये समय, ये स्थिति कभी नहीं भूलेगी। आदमी सब कुछ भूल जाता है लेकिन अपना बचपन कभी नहीं भूलता है, और बचपन में मिला हुआ प्यार, मिला हुआ सम्मान वो कभी भी नहीं भूल सकता। इसलिए हमारा समाज का दायित्व है ऐसे बच्चों का हम उत्साहवर्धन करें और उनको आगे बढ़ाने के लिए जितने भी प्रयास हो सके हमें करना चाहिए। और वो समाज योग्य भी है कि उनका सम्मान होना चाहिए। मैं कामना करता हूँ कि आप इसी तरह आगे बढ़ें और उन्नति के शिखर पे चलें। अब जैसे कि कार्यक्रम का सामूहिक विवाह का और ये बताया गया है, पहला प्रथम मैंने 2007 में मैंने भी ईश्वरीय प्रेरणा से और आदरणीय त्रिवेदी जी का उसमें बहुत ज़्यादा सहयोग मुझे, मैं आज ही याद करता हूँ त्रिवेदी जी का, और एक तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा सहयोग हुआ। वहाँ से शुरुआत हुई थी, करीब 14 जोड़े की, और मेरी इच्छा है कि उसका समापन और उसी नागदा में यही करें। अभी तक ईश्वरीय प्रेरणा से मैं हर बार ये सोचता हूँ कि ये आखिरी सामूहिक विवाह नहीं करना है, ताकि फिर पूजन पाठ में बैठते हैं, फिर वो नहीं करो, ये तो मेरी क्या शक्ति है मैं करूँ। और ऐसे करते करते अभी तक करीब 42 बच्चियों का ईश्वरीय प्रेरणा से हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका 51 करके उनको समाप्त। तो नवंबर में अभी हाल ही रवि जी से बात हुई है मेरी,
जनवरी यज्ञ पवित्र के लिए आप बच्चों को कितने लोगों का बच्चों का यज्ञ पवित्र हुआ है, भले ही 50, 60, 70 जितने भी बच्चे किसी को मना नहीं किया जाएगा, सबका यज्ञ पवित्र होएगा। और सामूहिक विवाह भी जो जिनको जरूरतमंद है, जैसे मिले तो बहुत अच्छा है, वो भी नवंबर माह में जमीन तय करेंगे, होएगा ईश्वरी प्रेरणा से। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ हो रहा है ईश्वरी प्रेरणा से। और मेरे जो सहयोगी हैं यहाँ जितने भी आदरणीय सारस्वत जी, पुरुषोत्तम गोयल जी, ये सब मेरी पूरी टीम है, डॉक्टर साहब भी है और भी लोग है, हासिल की है और आगे बढ़े, परिवार समाज का नाम रोशन किया है। पर हम सब क्या यही ठहर जाए? क्या केवल स्कूली शिक्षा, किताबी शिक्षा ही हमारे जीवन का उद्देश्य है? यदि सिर्फ यही है तो फिर व्यर्थ है, मत पढ़िए, छोड़ दीजिए उसको, क्योंकि समाज में केवल किताबी शिक्षा के साथ नहीं जिया जा सकता। व्यवहारिक ज्ञान बहुत आवश्यक है। समाज, हम जिस समाज से आए हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, हम सनातन के बच्चे हैं, और यदि हम सनातन परंपराओं का पालन नहीं करते, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता आदरणीय ने जब ये बात पूछी कि यज्ञोपवीत, तो हम सब ब्राह्मण परिवार की संतानें हैं, हमें पता होना चाहिए कि यज्ञोपवीत का अर्थ क्या होता है। तो मेरा यहाँ उपस्थित सभी परिजनों से हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह है कि कम से कम अपने परिवारों में सप्ताह में एक दिन बच्चों के साथ बैठकर सिर्फ और सिर्फ सनातन से जुड़ी हमारी परंपराओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो हमारे बच्चे उनको जानेंगे, समझेंगे। वरना हम केवल उनका प्रतिभा सम्मान या मंचों पे कर लेंगे, उससे कुछ भी नहीं होना है। केवल एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र होगा तो हम आने वाले समय में जी पाएंगे, वरना व्यर्थ है सब कुछ नहीं रखा है। क्या आप सब भी जानते हैं क्या स्थिति चल रही है? वर्तमान स्थिति को देखते हुए हम सबको जागना होगा, और हम सब सिर्फ सामूहिक विवाह कर रहे हैं, यज्ञोपवीत कर रहे हैं। हम क्या हमारे वैदिक शिक्षा बच्चों को दे पा रहे हैं? मैं मानती हूँ कि बहुत व्यस्तता है, हर बच्चा व्यस्त है, हर माता पिता व्यस्त है। हम घूमने जाने के लिए समय निकालते हैं, पिक्चर देखने जाने के लिए समय मिल जाएगा, बच्चे होटल में खाना खाने जाने के लिए समय निकाल लें, लेकिन हमारे बच्चों को जब हम आग्रह करते हैं, क्या हम कहते हैं कि नहीं भैया तुमको आज भागवत गीता पढ़नी है, अखंड रामायण पाठ चल रहा है कहीं मंदिर में, तो आप जाइए, बच्चे बिल्कुल बेतरक उनके मना करते थे, नहीं हो पाएगा। कि हमारे बच्चों को थोड़ा सा समय इसके लिए देना चाहिए, चाहे रामायण का पाठ हो, चाहे भगवत गीता का हो, हमें 15 से 20 मिनट कम से कम डेली समय निकालना चाहिए और इसे पढ़ना चाहिए। अगली कड़ी में मैं उस बालिका को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगी जिसने महिदपुर रोड से उज्जैन तक डेली अप डाउन किया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन जी यादव द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। श्रीमती शिवराजी शर्मा, आपसे भी निवेदन। कक्षा 12 में इन्होंने 90% आपसे भी निवेदन है, आप भी मंच पर आए। चलिए आए 89% अब प्राप्त किया, आपकी नौकरी और सभागृह में विराजित सभी मातृशक्ति बंधुओं सभी
अच्छे अंक प्राप्त किए हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और उत्तर आपकी उन्नति की कामना करता हूँ। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। और जैसा कि अभिनंदन पत्र वाचन करने के लिए मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है, बुलाया है, मैं आप सभी का धन्यवाद। अभिनंदन पत्र मान्यवर श्री चंद्रशेखर जी दवे, ज्योतिषाचार्य, समाज सेवी। आप विद्वत समाज में सरलता, सौम्य एवं निष्ठा संपन्नता की प्रतिमूर्ति तथा निश्चलता व अप्रतिम सादगी के प्रतीक के रूप में समावृत हैं। अनेक श्रेष्ठ गुणों ने आपके व्यक्तित्व को संवारा है। आप 41 वर्षों से शासकीय सेवा में शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं दी। आपने हमेशा छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए मार्गदर्शन दिया, जिससे छात्र कई उच्च पदों पर हासिल हुए। आप औदिच्य ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष पद पर रहे व समाज की धर्मशाला निर्माण व उन्नति के लिए कई प्रयास किए, जिससे धर्मशाला में कई मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हुई। आपने तीर्थ यात्रा में 25 वर्षों से नवरात्रि पर गुप्तवास पर जाकर सिद्धि प्राप्त की। गरीब बालिकाओं के विवाह पर पूर्ण सहयोग किया। ब्राह्मण समाज को ज्योतिषी में आपका सहयोग समाज के लिए प्रेरणा है। आपको अखिल भारतीय औदिच्य ब्राह्मण समाज की कार्यकारिणी का दायित्व मिला। आपके सहिष्णु स्वभाव, जनहितैषी, राष्ट्रीय व आध्यात्मिक महत्व के कार्यों में योगदान करने वाले व्यक्तित्व का अभिनंदन कर गौरवान्वित महसूस करते हैं। सर्व ब्राह्मण समाज आपके दीर्घायुत्व एवं स्वस्थ जीवन की मंगल कामनाओं सहित यह अभिनंदन पत्र सादर संप्रेम भेंट करता है। अभिनंदन पत्र मान्यवर श्री विजय प्रकाश जी मेहता, जो तूफानों किनारों तक पहुंचा दे ऐसी अवस्था नहीं होती, जो तूफानों को किनारे तक पहुंचाती है। आपकी इस प्रबल सोच और जन कल्याण की भावना और निस्वार्थ योगदान के लिए प्रति सर्व ब्राह्मण समाज नागदा द्विवेदी से निवेदन करूंगी कि वहाँ प्रवीण जी पारिक जी का अभिनंदन पत्र यहाँ पर वाचन करें। देखिए इससे 10 मिनट और दिखावे की दुनिया में आपका सरल स्वभाव, सादा जीवन और दूसरों के प्रति निस्वार्थ प्रेम हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कला और संस्कृति के क्षेत्र में अनेकों शानदार समर्पण उत्कृष्ट उपलब्धियों को देखकर हमारा हृदय अपनी आनंद और गर्व के साथ भर जाता है। आप अपनी कला के माध्यम से समाज को एक नई दृष्टि की प्रेरणा और गहराई प्रदान की है। पंडित अजय जी पंड्या साहब के सुपुत्र यहाँ पर पधारे मंच पर पधारे। रोहित जी व्यास से श्री अजय पंड्या जी के हार्दिक अभिनंदन में कर्मकांड विशेषज्ञ अभिनंदन किसी व्यक्ति की सेवाओं का मूल्यांकन नहीं, अपितु व्यक्तित्व और कर्तृत्व की लघु विवरणिका मात्र है। आकांक्षा रहित कर्म को ऐसी विरल विराटता, अदम्य समर्पण और जीवटता से भरा आपका संपूर्ण जीवन समाज के लिए सदैव प्रेरणादायी रहेगा। आप वेदों, पुराणों और सनातन संस्कारों के साक्षात प्रतीक हैं। आपने जिस पूर्ण निष्ठा, शुद्ध उच्चारण और विधि विधान के साथ नागदा में कर्मकांड किया वह वास्तव में सराहनीय है। आपने इस भौतिकवादी युग में हमारी प्राचीन वैदिक परंपराओं को जीवित रखा है। इधर देखिए और जो भी कार्यकर्ता बहन उठाई यहाँ पर